कहानी की शुरुआत में हमें इस दुनिया के सबसे अमीर आदमी चार्ल्स एबिनाटी के बारे में बताया जाता है। चार्ल्स बहुत ज्यादा अमीर था, उसके पास बहुत ज्यादा पैसे थे, उसके पास होटल्स था, बिजनेस थे, मीडिया हाउस था। कहा तो ये भी जाता था कि चार्ल्स के पास इतना पैसा है कि वो इस दुनिया को खरीद सकता है। और आज चार्ल्स का 75 बर्थडे आने वाला है और वो अपने बर्थडे के दिन में अपने चारों बेटा बेटी यानी कि बड़ा बेटा सीजे, बड़ी बेटी मैडलिन, छोटा बेटा ड्रू और छोटी बेटी कैमी, चारों को बुलाता है। सब कोई आए। सीजे और मैडलिन चार्ल्स के बिजनेस को संभालते हैं, ड्रू चार्ल्स के बिजनेस की चैरिटी फंड्स को देखता है और कैमी फैमिली के ब्रांड को मेंटेन करती है सोशल मीडिया में। सब कोई तो अकेले आए लेकिन ड्रू अपनी बीवी हैना के साथ आया है। हमें ये भी समझ में आता है कि मैडलिन और सीजे ड्रू और उसकी बीवी हैना को पसंद नहीं करते। फाइनली वहाँ पर चार्ल्स का वकील आता है माइल्स और वो सबको ये बताता है कि चार्ल्स ने तुम सबको अंदर बुलाया है। सब कोई अंदर की तरफ जाते हैं लेकिन एक बहुत अजीब बात है, उनके इतने बड़े घर में कोई भी नौकर नहीं, कोई भी स्टाफ नहीं, कोई भी सिक्योरिटी का मेंबर नहीं। उन चारों और चार्ल्स के वकील माइल्स के अलावा वहाँ पर कोई भी नहीं है। उन सबको ये बात बहुत अजीब लग रही है। माइल्स सबको कहता है कि आधे घंटे के अंदर चार्ल्स तुम सबसे मिलेगा, तब तक तुम लोग जाके फ्रेश हो जाओ। ड्रू अपनी बीवी हैना को लेके अपने कमरे में जाता है। हैना ड्रू से पूछती है कि तुम्हारे भाई बहन मुझे पसंद क्यों नहीं करते। तो ड्रू हैना को समझाता है कि जब माँ बहुत बीमार थी और माँ मरने वाली थी तब माँ के साथ मैं और तुम थे, मेरे भाई बहन नहीं, तो इसलिए मेरे बड़ा भाई और मेरी बहन तुम्हें पसंद नहीं करते और वो तुम्हें क्या, वो मुझे भी पसंद नहीं करते। लेकिन उनकी बातों पे ध्यान मत दो, हम यहाँ पर पापा के बर्थडे के लिए आए। वो दोनों चार्ल्स के लिए गिफ्ट भी लेके आए। फाइनली चार्ल्स अपने सारे बच्चों को अपने पास बुलाता है। चार्ल्स हैना को देख के काफी शौक में आ जाता है। वो अपने बेटे ड्रू से कहता है कि मैंने कहा था कि यहाँ पर सिर्फ मेरे बेटे और बेटियां आएंगे, तुम अपनी बीवी को यहाँ पर लेके क्यों आए हो। हैना चार्ल्स को कहती है कि आपका बर्थडे आने वाला है और मैं नहीं चाहती कि मैं इसे मिस करूँ, इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। चार्ल्स कहता है ठीक है कोई बात नहीं। और उसके बाद चार्ल्स अपने बच्चों से पूछता है कि तुम लोगों को पता है कि मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है। सब कहते हैं कि आपका बर्थडे है कल, शायद इसलिए आपने हमें यहाँ बुलाया है। चार्ल्स कहता है नहीं। चार्ल्स अपने बच्चों को बताता है कि मैं आज रात मरने वाला हूँ। ये सुन के सारे बच्चे डर जाते हैं। वो चार्ल्स से पूछते हैं क्या आप बीमार है, डॉक्टर्स ने क्या कहा। चार्ल्स कहता है कि किसने कहा कि मैं बीमार हूँ, बस तुम लोग ये जान लो कि आज रात मैं मरने वाला हूँ और मुझे मारने के लिए कोई आने वाला है। ये सुन के सब हैरान हो जाते हैं कि अगर चार्ल्स को पता है कि कोई उसे मारने वाला है तो वो पुलिस के पास क्यों नहीं गया, उसने घर की सिक्योरिटी को कम क्यों कर दिया, कम क्या उसने घर की सिक्योरिटी को हटा क्यों दिया। तब चार्ल्स अपने बच्चों को कहता है कि मुझे सिर्फ अपने बच्चों के ऊपर यकीन है कि मेरे बच्चे मेरे साथ गद्दारी नहीं करेंगे और मेरे बच्चे ही मेरी जान बचाएंगे। और उसके बाद चार्ल्स अपने बच्चों को कहता है कि आज मैंने अपनी वसीयत बना दी है, मेरी सारी प्रॉपर्टी, मेरा सारा पैसा मेरे उस बच्चे के नाम होगा जो कि मुझे बचाएगा। तुम लोगों को सिर्फ आज के दिन मुझे बचा के रखना है, तुम लोग मेरे साथ इस घर में लॉक हो जाओगे। माइल्स तुम्हें मेरे साथ इस घर में लॉक करके चला जाएगा और उसके बाद माइल्स कल सुबह आएगा, इस घर के दरवाजों को खोलेगा। अगर मैं जिंदा रहा तो मेरी सारी प्रॉपर्टी तुम सबके नाम हो जाएगी, लेकिन अगर मैं मर गया तो याद रखना तुम सबको 1 रुपए भी नहीं मिलेगा और सारे के सारे पैसे चैरिटी में चले जाएंगे। सबको समझ में नहीं आता कि चार्ल्स ये सब क्या कह रहा है। चार्ल्स उन्हें कहता है कि अगर तुम सब अभी यहाँ से जाना चाहते हो तो चले जाओ, लेकिन फिर याद रखना तुम लोगों को 1 रुपए भी नहीं मिलेगा। अब उन सब की मजबूरी थी कि उन्हें यहाँ पर रुकना पड़ेगा। वो सब रुकने के लिए मान जाते हैं। अब माइल्स घर को लॉक करके जाने वाला है। घर के सारे दरवाजे लॉक हो जाते हैं, यहाँ तक कि घर की सारी खिड़कियां बुलेट प्रूफ शीशे से लॉक हुई थी ताकि शीशा तोड़ के भी यहाँ से कोई बाहर ना जा पाए। माइल्स के जाने के बाद चार्ल्स अपनी स्टडी रूम में जाके बैठ जाता है और अब बच्चों को समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। सीजे और मैडलिन को ऐसा लगता है कि चार्ल्स ये सब मजाक कर रहा है। शायद चार्ल्स अपने आखिर वक्त में अपने सारे बच्चों को एक साथ लाना चाहता है ताकि उसकी फैमिली फिर से कंप्लीट हो जाए। हैना सबको समझाने की कोशिश करती है कि शायद चार्ल्स की जान को सच में कोई खतरा है, लेकिन सीजे और मैडलिन जो कि हैना और ड्रू को पसंद नहीं करते वो इन सारी बातों पे ध्यान नहीं देते। वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। ड्रू भी अपनी बीवी के साथ चला जाता है। बची कैमी, तो कैमी भी इन सारी बातों पे मानती नहीं है। वो ड्रिंक्स लेने के लिए नीचे बेसमेंट में चली जाती है और यहाँ से शुरू होता है इस कहानी का खौफनाक सफर। ये कहानी इतनी खतरनाक है और इसका क्लाइमैक्स इतना खतरनाक है जिसकी उम्मीद आपने दूर दूर तक की नहीं होगी। कैमी नीचे बेसमेंट में और तभी कैमी को एहसास होता है कि नीचे बेसमेंट में एक साया है। वो डर जाती है। वो बेसमेंट से बाहर भागती है और बाहर उसका बड़ा भाई सीजे है। उसे ऐसा लगता है कि शायद सीजे उसके साथ मजाक कर रहा है, लेकिन उस बेचारी को पता नहीं था कि ये कोई मजाक नहीं है। उसके बाद वो स्विमिंग पूल के पास जाके अपने इंस्टाग्राम के लिए वीडियो बना रही है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि उसके पीछे एक साया है। लेकिन फिर वो ध्यान से दिखती है तो वहाँ कोई नहीं है। उसे ऐसा लगता है कि शायद उसे नशा हो रहा है। वो स्विमिंग पूल के पास जाके बैठ जाती है, लेकिन उसी वक्त एक साया वहाँ पर आता है और वो कैमी को मार देता है। कौन था ये साया? इसने
कैमी को क्यों मारा, और सबसे बड़ा सवाल कि इस लॉक घर में, इलेक्ट्रॉनिक लॉक घर में, जहाँ पर एक परिंदा भी नहीं घुस सकता, वहाँ पर एक साया कैसे घुसा। आइए जानते हैं। इन सारी बातों से बेखबर सीजे बिलियर्ड्स खेल रहा है, लेकिन तभी सीजे को भी ये एहसास होता है कि उसके कमरे में भी कोई है। लेकिन फिर वो देखता है कि वहाँ पर मैंडेलिन है। सीजे और मैंडेलिन एक दूसरे से बात करे, तभी वहाँ पर ड्रू और उसकी बीवी हैना आते हैं, जो कि ये कहते हैं कि उन्होंने काफी टाइम से कैमी को देखा नहीं है। सब कोई कैमी की तलाश कर रहे हैं और फाइनली उन्हें कैमी यानी कैमी की डेड बॉडी मिलती है स्विमिंग पूल के पास। किसी को समझ में नहीं आ रहा कि कैमी कैसे मर गई। फिर वो लोग चार्ल्स को बुलाते हैं। चार्ल्स भी वहाँ पर आ चुका है। सबको ऐसा लगता है कि शायद कैमी ने काफी नशा कर लिया था और नशे के कारण वो चल नहीं पाई, उसका सर किसी चीज से टकरा गया और वो स्विमिंग पूल में डूब के मर गई। लेकिन चार्ल्स को पता है कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं है। वो अपने बच्चों को समझाने की कोशिश करता है कि मैंने एक डील किया था और उसी की वजह से ये सब हो रहा है। क्या थी ये डील? चार्ल्स किसी को कुछ नहीं बताता। अब वो लोग इतना तो समझ गए थे कि ये कोई खेल नहीं है, ये कोई मजाक नहीं है, यहाँ पर कुछ ना कुछ तो है। वो चार्ल्स को लेके उसके कमरे में जाते हैं और वहाँ चार्ल्स को कहते हैं कि आप यहीं पर रहेंगे जब तक हम लोग यहाँ पर आके फैमिली नॉक नहीं करेंगे, तब तक आप दरवाजा नहीं खोलेंगे। सीजे चार्ल्स के पास से एक गन भी ले लेता है और उसमें सिर्फ 2 बुलेट है। चार्ल्स सबको कहता है कि मेरी बेटी कैमी के मरने के बाद भी ये डील कैंसिल हुई नहीं है। याद रखना, तुम लोगों को मुझे रात तक बचाना है और अब कैमी का हिस्सा मैं दूंगा मेरी बहू हैना को, क्योंकि हैना भी यहाँ पर हमारे साथ है। ये सुन के सीजे और मैंडेलिन को अच्छा नहीं लगता। वो लोग चार्ल्स को वहाँ पर बंद करके वहाँ से बाहर निकलते हैं। हैना सबको समझाने की कोशिश करती है कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, यहाँ पर जरूर कोई ना कोई तो है। ये भी तो हो सकता है कि हमारे यहाँ घर में आने से पहले कोई यहाँ पर घर में छुप गया है और वो हमें बारी बारी करके मार रहा है। लेकिन सीजे और मैंडेलिन को अभी भी यकीन नहीं है कि यहाँ पर कोई कातिल है। उन्हें तो ऐसा लग रहा है कि शायद ये काम ड्रू और उसकी बीवी का है। सीजे मैंडेलिन को समझाता है कि ये भी तो हो सकता है कि ड्रू और हैना पापा की गलतफहमी का फायदा उठा के हम सबको मार दे, ताकि सारी की सारी प्रॉपर्टी उन दोनों के नाम हो जाए। सीजे और मैंडेलिन कैमी के रूम में गए। वो अब भी कैमी को बहुत याद करते हैं। आखिर वो थी तो उनकी छोटी बहन ना। सीजे मैंडेलिन को समझाता है कि ड्रू ने हमेशा हमसे दूरी बना के रखी। 2 साल से उसने हमसे बात भी नहीं की और अब उसने किसी भी अनजान लड़की से शादी कर ली। शायद ये सब ड्रू का प्लान हो और ड्रू पापा के इस पागलपन का फायदा उठा के हम दोनों को भी मार दे और सारी प्रॉपर्टी ड्रू और उसकी बीवी के नाम हो जाए। अब मैंडेलिन को भी सीजे की बात पे यकीन हो रहा है। उसके दिमाग में एक प्लान है। सीजे कहता है कि हमें ड्रू को और उसकी बीवी को रास्ते से हटाना पड़ेगा। उसके बाद प्रॉपर्टी के हिस्सेदार सिर्फ हम दोनों रहेंगे और हम दोनों के पास सारी प्रॉपर्टी। मैंडेलिन मान जाती है। क्या करना चाहते थे सीजे और मैंडेलिन, आइए जानते हैं। इन सारी बातों से बेखबर ड्रू और हैना घर में तलाशी ले रहे कि शायद घर में कोई घुस तो नहीं आया। लेकिन वो लोग ये देखते हैं कि स्विमिंग पूल के पास से कैमी की डेड बॉडी गायब है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि कैमी कहाँ गई है। तभी उन्हें नीचे के बेसमेंट में, जहाँ पर चार्ल्स अपने एंटीक सामान को रखता था, वहाँ से किसी की आवाज आती है। वो दोनों वहाँ पर जाते हैं। वहाँ पर कोई नहीं है। लेकिन तभी शुरू होता है खौफनाक खेल, क्योंकि उनके सामने वहाँ पर जितनी भी मूर्ति है वो उन्हें देखने लगती है। उन्हें समझ में आ जाता है कि ये काम किसी इंसान का नहीं बल्कि एक शैतान का है। वो सारी मूर्तियां उन्हें मारने की कोशिश करती है, लेकिन किसी तरह से ड्रू और उसकी बीवी हैना वहाँ से बच के निकल जाते हैं। फिर उन्हें किसी इंसान के चलने की आवाज आती है। उन्हें ऐसा लगता है कि चार्ल्स शायद कमरे से निकल गया है। वो लोग उस इंसान के साये के पीछे जाते हैं। वो साया नीचे फैमिली वॉल्ट की तरफ जा रहा है। ड्रू और हैना वॉल्ट की तरफ घुसते हैं और तभी अचानक वॉल्ट का दरवाजा कोई बंद कर देता है। वॉल्ट के दरवाजे को सिर्फ बाहर से खोला जा सकता था और हमें दिखाया जाता है कि वॉल्ट को और किसी ने नहीं बल्कि सीजे और मैंडेलिन ने ही बंद किया था। वो लोग चाहते थे कि ड्रू और हैना वॉल्ट के अंदर दम घुट के मर जाए और सारी की सारी प्रॉपर्टी अब उन दोनों के नाम होगी। लेकिन उन बेचारों को पता नहीं था कि खूनी खेल कोई और ही खेल रहा था। तभी उन दोनों को एहसास होता है कि इस घर में कोई और है और फिर एक साया आके मैंडेलिन को सीजे के सामने उठा के घसीटते हुए ले जाता है। अब सीजे भी समझ जाता है कि ये सब ड्रू नहीं कर रहा था बल्कि यहाँ पर कोई साया है। सीजे अपनी बहन का नाम चिल्लाते हुए उसके पीछे भागता है। चार्ल्स सारी आवाजें सुन रहा है लेकिन वो कुछ भी नहीं कर रहा। मैंडेलिन की आंख खुलती है तो वो देखती है कि वो कैमी के कमरे में और कैमी की पेंटिंग उसे घूर रही है और अचानक कैमी की पेंटिंग में से कैमी खुद बाहर निकलती है और कैमी अब इंसान लग नहीं रही थी, वो शैतान बन चुकी थी। कैमी अपनी बहन मैंडेलिन के ऊपर खून की उल्टियां कर देती है और तब वहां पर सीजे आ जाता है। सीजे की गन में 2 गोली है और सीजे को देख के कैमी अब सीजे
सीजे की तरफ बढ़ रही है। सीजे बहुत डर जाता है, वो गोली चला देता है और तभी कैमी के रूप में वो शैतान हंसता है और सीजे ये देखता है कि वो गोली उस शैतान को नहीं बल्कि उसकी बहन मैंडेलिन को लग चुकी है और अब मैंडेलिन भी मर जाती है। तभी सीजे को एहसास होता है कि उसके पीछे कोई है। वो पीछे पलट के देखता है, वहां तो कोई नहीं है, लेकिन एक साया मैंडेलिन की भी बॉडी को ले जा चुका है। अब सीजे के पास कोई चारा नहीं बचता। वो अपने भाई डू के पास जाता है। डू और हैना को वॉल्ट से बाहर निकालता है। सीजे डू को बता देता है कि मैंडेलिन भी मर चुकी है और उसने भी उस शैतान को देखा है। अब उन्हें इतना तो समझ में आ चुका है कि यहाँ पर कोई ना कोई शैतानी साया है, लेकिन वो है कौन। सीजे डू से कहता है कि तुम लोग पापा के पास जाओ, उनसे बात करो, वही तुम्हें सच बताएंगे। और मैं उस शैतानी साये के पीछे जाता हूँ। मेरे गन में अभी भी एक गोली है, मैं उसे मार दूंगा। डू और हैना चार्ल्स के पास जा रहे और सीजे अब उस शैतानी साये का पीछा कर रहा है। ये कहानी एक खौफनाक रूप लेती जा रही है। धीरे धीरे वो साया सीजे के पीछे आता है और सीजे को ऊपर सीढ़ियों से गिरा देता है। सीजे की गन भी गिर जाती है और सीजे की बहन मैंडेलिन, जो कि अब शैतान बन चुकी थी, वो सीजे को भी मार देती है। सीजे की चिल्लाने की आवाज सुन के डू और हैना वहां आते हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। वो साया अब उनके पीछे है। डू और हैना वहां से भागते हैं। वो अपने पापा के कमरे में जाते हैं। वो वहां जाके छुप जाते हैं। तभी हैना की नजर एक कमरे में जाती है, एक सीक्रेट कमरे में, और ये सीक्रेट कमरा और किसी का नहीं बल्कि चार्ल्स का था। इस कमरे के बारे में चार्ल्स के बच्चों को भी नहीं पता। वो लोग उस कमरे में जाते हैं और उस कमरे की सामान को देख के चार्ल्स और हैना दोनों चौंक जाते हैं, क्योंकि उस कमरे में काला जादू की किताब रखी हुई थी। वो लोग समझ जाते हैं कि जरूर चार्ल्स ने काला जादू किया है, लेकिन उसने ऐसा क्यों किया, उसने किसके ऊपर काला जादू किया, वो चाहता क्या है। बहुत सारे सवाल है और इसका जवाब एक भी नहीं। अब सारे सवाल के जवाब सिर्फ चार्ल्स ही दे सकता था। डू और हैना चार्ल्स की तरफ जाते हैं और वो साया उनके पीछे आ रहा है, लेकिन इससे पहले वो साया उन दोनों को मार पाता। चार्ल्स उन दोनों को अपनी स्टडी रूम में बुला लेता है। अब डू और हैना के दिमाग में बहुत सारे सवाल है। चार्ल्स कहता है कि मैं जानता हूँ तुम क्या सोच रहे हो, मैं तुम्हें सारी सच्चाई बताऊंगा। चार्ल्स कहता है कि तुम लोग तो इतने अमीर पैदा हुए, इतने अमीर बाप के बेटे थे, लेकिन क्या तुम लोगों को पता है कि मेरे पापा ने अपना सब कुछ खो दिया था, सारे बिजनेस डुबा दिए थे, हम लोग गरीब हो गए थे। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, और तब मैंने एक शैतान के साथ सौदा किया। उस शैतान का नाम है मेमन। मैंने उस शैतान के साथ ये सौदा किया कि अगर वो शैतान मुझे पैसा, पावर, दौलत, शोहरत सब कुछ देगा, तो उसके बदले मैं उस शैतान को अपनी आत्मा दूंगा और मेरे 75 बर्थडे में वो शैतान आके मेरी आत्मा को ले जा सकता है। धीरे धीरे वक्त बीतता चला गया और फिर पिछले साल तुम्हारी माँ मर गई। तुम्हारी माँ के मरने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि मैं अभी मरने के लिए तैयार नहीं हूँ, मुझे तो और भी बहुत कुछ देखना है। तो फिर मैंने शैतान के साथ एक और सौदा किया। शैतान ने मुझसे कहा कि अगर 75 बर्थडे आने से पहले अगर चार्ल्स अपने सारे बेटा बेटियों को शैतान को दे देगा, यानी कि उनकी बलि शैतान को दे देगा, तो उसके बाद शैतान चार्ल्स को छोड़ देगा और चार्ल्स को और भी ज्यादा पैसे और पावर्स देगा। इसलिए चार्ल्स ने अपने सारे बेटे और बेटियों को अपने बर्थडे की रात को यहाँ पर बुलाया और उन्हें पैसों का लालच दिया, उन्हें डील का लालच दिया, ताकि शैतान धीरे धीरे करके उसके सारे बेटे और बेटियों को मार दे और उसके बाद चार्ल्स अमर हो जाए, उसके पास और भी बहुत ज्यादा पैसे आ जाए। ड्रू अपने पापा की ये सारी बातें सुन के बहुत शौक में आ जाता है, लेकिन इससे पहले वो कुछ कर पाता, चार्ल्स अपने आखिरी बेटे ड्रू को भी मार देता है। अब चार्ल्स ने शैतान के साथ अपने सौदे को पूरा कर दिया। उसने अपने बर्थडे से पहले अपने सारे खून को मार दिया। चार्ल्स हैना से कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैंने तो तुम्हें यहाँ से जाने के लिए कहा था, लेकिन तुमको ही यहाँ रुकना था और अब मुझे तुम्हें भी मारना पड़ेगा क्योंकि तुमने ये सब देख लिया है और मैं नहीं चाहता कि कोई गवाह यहाँ बच सके। हैना समझ जाती है कि चार्ल्स उसे भी मार देगा, लेकिन इससे पहले चार्ल्स उसे मार पाता। हैना चार्ल्स को धक्का देके वहां से भाग जाती है। अब पूरे घर में चार्ल्स हैना को मारने के लिए ढूंढ रहा है और हैना भी छुपते हुए फिर रही है। हैना के हाथ में सीजे की गन लगती है, उसमें एक गोली है। हैना समझ जाती है कि उसे बस एक ही मौका मिलेगा और वो अपने इस मौके का फायदा उठाती है। वो चार्ल्स को घायल कर देती है और चार्ल्स एक बड़ी सी घड़ी के नीचे फंस जाता है। हैना चार्ल्स के पास आती है। चार्ल्स हैना को समझाता है कि मुझे मार के कोई फायदा नहीं, मुझे जिंदा रखो, कल सुबह माइल्स यहाँ पर आएगा, दरवाजे को खोलेगा, मैं जिंदा रहूंगा तो मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दूंगा, अब तुम ही मेरी वारिस हो। हैना हंसती है और वो चार्ल्स से कहती है कि तुमने शैतान का सौदा पूरा नहीं किया, तुमने शैतान से सौदा किया था कि तुम अपने परिवार के हर एक मेंबर को मार दोगे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। चार्ल्स कहता है कि मैंने सबको मार दिया है, कौन बचा है? तब हैना चार्ल्स से कहती है कि याद है ना, मैं और ड्रू तुम्हारे लिए गिफ्ट लाए थे, वो गिफ्ट ये था कि हम तुम्हें ये बताना चाहते थे कि मैं माँ बनने वाली हूँ, यानी कि मैं ड्रू के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ और तुम्हारे खानदान का
का वारिस अभी जिंदा है और अब टाइम बीत चुका है और शैतान के साथ तुम्हारा सौदा पूरा नहीं हुआ। हैना समझ जाती है कि अब शैतान चार्ल्स को मार देगा। वो वहाँ से चली जाती है। चार्ल्स भी देखता है कि वो शैतान वहाँ आता है और चार्ल्स को मार देता है। सब कोई मर चुके हैं, सिर्फ हैना बाकी है। सुबह होती है, माइल्स उस घर में आता है, दरवाजा खोलता है, सब कोई मर चुके हैं और हैना वहाँ से चली जाती है। थी ना खौफनाक कहानी? कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।